बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, आज हम आपको कुछ ऐसी इंतहाई अहम तरीन और हैरान कुन, परेशान कुन और दिल हिला देने वाली ख़बरों से आगाह करेंगे, आपको शेयर करेंगे कि किस तरीके से जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे दीन और इस्लाम के दुश्मन हैं, वो किस तरीके से वार कर रहे हैं। और उस वक्त वार कर रहे हैं नाजरीन के जब हमारी पूरी कौम जो सी है वो इस वक्त, हम सही माने में देखा जाए तो गफलत की नींद जो सी है वो हम सो रहे हैं। दूसरा नाजरीन, कुछ हम महंगाई के हवाले से आपसे शेयर करेंगे कि हुकूमत पंजाब के क्या दावे हैं और हुकूमती एजेंसियों की क्या रिपोर्टें हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। और तीसरा नाजरीन, हम बात करेंगे जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हादसा हो रहे हैं, जो सैनिटरी वर्कर्स के जो उनसे हैं वो जब वो गटरों में, कुओं में दाखिल होते हैं और जहरीली जो उनसे हैं वो गैसेस की वजह से उनकी हलाकतें होती हैं, तो उन वाक़यात का भी जो वन मैन कमीशन है सुप्रीम कोर्ट का, उसने नोटिस लिया है, उसके हवाले से आपको बताते हैं। और आखिर में हम जो ये गोल्ड मेडल हमारे मुल्क को मिला है अरशद नदीम साहब की सूरत में, उसके बारे में आपको बताते हैं। नाजरीन, जो मुखालफिन होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, जो हमारे मुल्क के और जो हमारे दीन और इस्लाम के दुश्मन हैं, वो कभी इंतज़ार नहीं करते कि कोई कौम जो सी है वो जागे तो फिर वो हमला करें। वो हमेशा गफलत के अंदर ही हमला करते हैं। और हकीकत की बात यह है कि हम इस वक्त एक गाफिल कौम है, हमारे मामलात ही कुछ और हो चुके हुए हैं। हमें महंगाई के अंदर, हमें परेशानियों के अंदर मुब्तला कर दिया गया है। मुल्क के मामलात इतने जिसे कहें कि वो परेशान कुन हद तक ख़राब हो चुके हुए हैं। मईशत हमारी जो सी है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी हुई है। हमारे लॉ एंड ऑर्डर के मामलात बहुत जो से हैं वो परेशान कुन हद तक जो से हैं वो जा चुके हुए हैं। तो बहुत सारे मसाइल के अंदर ये मुल्क घिरा हुआ है और ये हम पूरी कौम जो सी है उन्हीं मसाइल के अंदर ही मुब्तला है। और हम हकीकत से नाआशना हैं कि हमारे साथ जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे मज़हब और दीन के, हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, वो क्या क्या खेल खेल रहे हैं। जी नाजरीन, आज मैं आपको एक बहुत ही अहम न्यूज़ और एक वाक़े से आपको आगाह करने जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा एक वाक़या है नाजरीन, और ये इस तरह है नाजरीन के चेयरमैन रहमतुल लिल आलमीन व खातमुन नबीन अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन, ये उनकी जानिब से नाजरीन अभी कुछ दिन पहले एक मरासला जो है वो तमाम सूबाई हुकूमतों को जो है वो भेजा गया है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि वो जब वो चेयरमैन साहब हरीपुर और खानपुर में जो लोकल जर्नलिस्ट थे उनसे कोई मीडिया टॉक कर रहे थे, तो उस दौरान कुछ लोगों ने आकर वहाँ पर कुरान शरीफ की जो कुछ किताबें हैं, जो कापीज़ हैं, वो वहाँ पर इंतहाई सस्ते दामों हदियतन जो है वहाँ पर तकसीम की और वो दे के वहाँ से चले गए। लेकिन बाद में जब उस कुरान शरीफ की कापियों को जो है वो देखा गया, उसका मुशाहदा किया गया, तो नाजरीन इंकशाफ हुआ कि उन कुरान शरीफ की कापियों में बहुत ज़्यादा रद्द-ओ-बदल कर रखा था उन्होंने। ये नाजरीन बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही जिसे कहें कि परेशान कुन किस्म की सूरत हाल ये चेयरमैन साहब ने बताई कि ये जब चीज़ें उन्होंने स्टडी की, इसको देखा, तो फौरी तौर पर उन्होंने अब ये तमाम जो है वो सूबाई हुकूमतों को इसके बारे में तहरीरी तौर पर आगाह किया है। और मरासले में उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर इसके बारे में पूरे पाकिस्तान के अंदर इकदाम किए जाएं। तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको फौरी तौर पर सेंसिटाइज किया जाए और उनको हदायत की जाए कि वो ऐसे जो रद्द-ओ-बदल वाले कुरान शरीफ की कापियां हैं वो अगर मार्केट में हैं तो उनको फौरी तौर पर कब्जा में लें। और साथ ही ये कहा गया है कि जितने भी उलमा कराम हैं, जो आलिम हजरात हैं, जो मस्जिदों में खुतबे देते हैं, उनको फौरी हदायत की जाए कि वो अपने खुतबों के अंदर आवाम को ये सेंसिटाइज करें कि इस तरह की हरकत की जा रही है, हमारे कुरान शरीफ के अंदर जो उनसे वो रद्द-ओ-बदल की जा रही है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, ये इंटरनेशनल काफरों की साजिश है नाजरीन, जो ये गाहे बगाहे करते रहते हैं। और अब ये एक दफ़ा फिर बड़े मुनज़्ज़म तौर के ऊपर ये काम शुरू किया गया है। उससे उन्होंने फौरी तौर पर सेंसिटाइज किया है और कहा है कि इस हवाले से खुतबों में आवाम को ये बावर कराया जाए कि ऐसे जो नुस्खे हैं कुरान शरीफ के उनको बिल्कुल ख़रीद ना करें। जो अपना मुसद्दका नहीं है, जो हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो बोर्ड्स बनाए गए हैं, कुरान बोर्ड्स बनाए गए हुए हैं, जैसे पंजाब कुरान बोर्ड है, उनके तस्दीक शुदा सिर्फ कुरान शरीफ को वो परचेज़ किया जाए और उनको पढ़ा जाए। ये जो कोई दाएं बाएं से आपको कोई देने की कोशिश करे उसे कतई जो है वो ना ख़रीदा जाए। ये नाजरीन बहुत ही संगीन सूरत हाल है, ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। और इस हवाले से हुकूमतों को फौरी बड़ा सख्त किस्म का एक्शन लेना चाहिए। ये किसी तौर पर
काबिल कबूल नहीं है नाजरीन कि हमारे खा वो ख़त्म नबूवत का मामला हो, खा वो हमारे कुरान शरीफ के इस महफूज होने का मामला हो कि उसमें रद्द-बदल किया जा रहा है, ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है नाजरीन। हमें बेदार होना होगा, हमारी पूरी कौम को बेदार होना होगा नाजरीन। ये महंगाइयाँ, ये बिजली के बिल, ये दीगर मामला, ये गोल्ड मेडल, इनसे थोड़ा सा हमें बाहर निकलना होगा नाजरीन। हमें सियासत से बाहर निकलना होगा। अब आप संजीदगी से ये देखें कि हम एक तरफ हुकूमतों के चक्कर में हैं, कुर्सियों के चक्कर में हैं, अपनी मैशत को संभालने के चक्कर में हैं, लेकिन हमारे दुश्मन जो उनसे हैं, इस्लाम दुश्मन जो उनसे हैं, जो हमारे मुल्क दुश्मन हैं, वो किस किस्म के वार जो उनसे वो हमारे साथ कर रहे हैं। और खुदा ना खास्ता ये चीज़ें अगर हमने कंट्रोल ना की तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं नाजरीन, उलमा कराम अंदाज़ा लगाएं कि इसका कितना ख़तरनाक जो है वो हमें इसकी नताइज जो है वो भुगतने पड़ेंगे, और फिर ये चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन के सामने आ जाएगी। तो ये नाजरीन, चेयरमैन ने जो ये लेटर जारी किया है, ये कोई छोटा मोटा लेटर नहीं है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। हुकूमत को बहुत सीरियसली इस मामले को टेकअप करना चाहिए, और हम तवक्को करते हैं तमाम उलमा कराम से, तमाम आलम दीन से, कि वो ख़ास तौर पर, क्योंकि सही माने में दीन और मज़हब के मुहाफ़िज़ हैं वो, उनका सबसे ज़्यादा रोल बनता है कि वो इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लें और इसकी जड़ तक पहुँचें कि ये कहाँ से इस किस्म का काम हो रहा है, कौन से अनासिर हैं जो ये काम कर रहे हैं, और उनका किला कमा जो है वो हुकूमत का फ़र्ज़ होगा कि उसे हर सूरत में उसको अंजाम तक पहुँचाएँ, जो भी इस किस्म की जिसे कहें कि भयानक और होलनाक किस्म की साजिश में जो है वो इसमें मुलव्वस है। तो ये नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत और उलमा कराम इस सीरियस मसले के ऊपर फौरी जो है वो कार्रवाई अमल में लाएंगे। दूसरा नाजरीन, बड़ी जो दिलचस्प सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमतें दावा करती हुई नज़र आ रही हैं जब से हुकूमत में आई है, और ख़ास तौर पे जो हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी जानिब से ये बार बार जो उनसे ये बताया जा रहा था कि उनके इक़दामात से जो आटा है वो सस्ता हो गया है, रोटी सस्ती हो गई है। लेकिन इससे पहले भी एक रिपोर्ट हमारे सामने आई थी, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी, उसमें जो उनसे ये इंकशाफ किया गया था कि ये जो आटा सस्ता हुआ है वो उसकी बेसिक वजह जो सी है वो चूँकि हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी, और गंदम वाफर मकदार में जो मार्केट्स में मौजूद है, उसकी वजह से उसके रेट गिर गए, और उसकी वजह से जो है वो आटे में कमी हुई, आटे के रेट्स में कमी हुई, और फिर रोटियों के जो है उसमें कमी वाक़या हुई। आज नाजरीन, एक और खबर जो जंग में लगी हुई है, वो बताया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर आटे की कीमतों में मजीद कमी कर दी गई। जी नाजरीन, ये अब मजीद कमी का बता रहे हैं, जबकि हमारे पास अभी एक दो दिन पहले की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो सी, एक इंटेलिजेंस सूबाई एजेंसी ने जो सी है वो बहावलपुर रीजन के हवाले से वो पेश की है। नाजरीन, वो मैं आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि पंजाब में सूबाई हुकूमत गंदम और आटे की कीमत को एतदाल में लाने के लिए जुलाई 2024 में वज़ीर खुराक के ज़रिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें 20 किलो आटे का रेट ज़िला बहावलपुर में जो है वो ज़िला बहावलपुर, ज़िला रेमियर खान में 1600 रुपये मुकर्रर किया गया, जबकि ज़िला भावल नगर में 1560 रुपये यानी कि 1560 रुपये मुकर्रर किया गया। इसी तरह 10 किलो का आटे का जो कंट्रोल रेट है ज़िला बहावलपुर और रेमियर खान में वो 800 रुपये जो है वो थैले का मुकर्रर किया गया, जबकि ज़िला बहावल नगर में वो 180 रुपये 780 रुपये मुकर्रर किया गया। अब इस रिपोर्ट में बताया गया है नाजरीन कि अगर हम भावलपुर की बात करें, वैसे तो कहते हैं कि रीजन भावलपुर में कुल 102 फ्लोर मिल्स हैं, जबकि जो बहावलपुर है उसके बारे में बताया गया है नाजरीन के बहावलपुर में 21 जो है ना जी वो फ्लोर मिल्स हैं, जिनमें ये जो है गंदम ये करके उसको आटे की सूरत में जो है वो आगे भिजवाया जाता है। तो इसमें वो बता रहे हैं नाजरीन कि इन फ्लोर मिल्स के हवाले से जो सर्वे किया गया, और साथ जो फिर शॉप्स का सर्वे किया गया, जो 6 अगस्त 2024 को ये वो बता रहे हैं कि सर्वे किया गया, तो उसमें एक तो इंकशाफ हुआ कि बहुत सी दुकानों में जो है भावलपुर ज़िले की वो आटा ही दस्तयाब नहीं था, और बहुत सारी दुकानों में नाजरीन जो है बहुत सी जो दुकानों का उन्होंने सर्वे किया, उसमें बताया गया कि जो 10 किलो के आटे का जो रेट था उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा कर रखा था
दुकानदारों ने। जो डिप्टी कमिश्नर के जो रेट थे जो हुकूमत की जानिब से दिए जाते हैं, उन रेट्स के ऊपर कतई जो है वो अमल दरामद नहीं किया जा रहा था, और तकरीबन 100 से 150 रुपए तक फी थैला वो इजाफी तौर पर वसूल किया जा रहा है बहावलपुर के अंदर। नाजरीन, तो ये हुकूमत का जो ये दावे होते हैं, ये टीवी पे बैठ के अखबारात में अपना बयान दे के तो जारी कर देते हैं, और लेकिन प्रैक्टिकली जो ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं नाजरीन वो मुख्तलिफ होते हैं। और इस रिपोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उनकी कारकर्दगी के ऊपर, और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान उठाया गया कि ये लोग अपना सही तरीके से काम नहीं कर रहे, और जिसकी वजह से ये अवाम जो सी है वो एक तरफ हुकूमत दावा कर रही है कि हमने सस्ता कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अवाम जो सी है वो उसी तरह महंगे दामों जो है वो खरीदने पर मजबूर हो चुके हुए हैं। तो नाजरीन, ये थोड़ा सा हुकूमत को सोचना चाहिए, इसके बारे में जो है वो तवज्जो देनी चाहिए कि ये खाली बातों से और दावों से इस तरह के मामलात हल नहीं होते, और उम्मीद है कि हुकूमत इस बारे में जो है वो सीरियसली इस चीज़ को वो देखेगी। तीसरा नाजरीन खबर है, आज जंग में ही लगी हुई है कि अहमदपुर में गटर की सफाई के दौरान जहरीली गैस से 2 मजदूर जो से हैं वो, या 2 सैनिटरी वर्कर जो से हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। तो इस हवाले से भी नाजरीन आप हुकूमतों के हाल देखें, हुकूमतों की कारकर्दगी देखें कि अभी कुछ दिन पहले जो है वो एक हुकूमत पंजाब की जानिब से एक मरासला तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को जो है नाजरीन वो भिजवाया गया है, जिसमें उन्होंने नाजरीन बताया है कि जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक 1 मैन कमीशन बनाया गया है, जिसे शोएब सडल कमीशन भी कहते हैं, उनका एक मरासला तमाम जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स को जारी किया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से, जिसमें ये तशवीश का इजहार किया गया है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर खसूसन जो सैनिटरी वर्कर्स हैं उनकी अमवात में जो ये वाक़यात होते हैं, गटर लाइन में जाके जब वो सफाई करते हैं, या कोई हादसा, अगर कोई बच्चा गिर गया, कोई जवान गिर गया, उसे निकालने के लिए अंदर जाया जाता है, तो उसमें जो हादसा पेश आते हैं उसमें सैनिटरी वर्कर्स जो से उनकी अमवात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इस वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, और उस मरासले में बताया गया है कि जबकि तमाम अज़ला को जो इस मामले के लिए हिफाजती आलात होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो फराहम किए गए हैं, उसके बावजूद इस किस्म की जो हादसात हैं ये मुतलका जो भी हुकूमती सेटअप है, ज़िले इंतज़ामिया है, उनकी कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसमें 1 मैन कमीशन ने जो है वो कहा है कि इसका मतलब है कि या तो आलात जो से हैं वो प्रॉपर मौजूद नहीं है अज़ला के पास, उन्होंने फौरी तौर पर तमाम अज़ला से जो है वो हिफाजती आलात जो से हैं इस हवाले से उनकी पूरी तफसीलात जो है वो मांग ली हैं, और ये कहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर कमीशन जो है इसको जो है वो फराहम करने के लिए अपने इक़दाम करेगा। तो ये भी नाज़रीन हकीकत है कि ये हम छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन हुकूमत वही बात है कि हम कुछ और ही मामला में पड़े हुए हैं। हमारे नज़दीक जानी नुकसान जो है वो नुकसान ही नहीं होता, मतलब आए रोज़ इस तरह के हादसा जो से कभी गटरों पे ढक्कन ना होने की वजह से कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं, और कभी इस तरीके से आप बग़ैर हिफाजती इंतज़ामात के आप गरीब जो सैनिटरी वर्कर्स होते हैं उनको मजबूर करते हैं कि वो अपना काम करें, तो फिर इस तरह के हादसा जो से ये पेश आते हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए नाजरीन, ये किसी सूरत में जो है ये मुनासिब नहीं है। हर इंसान की जान जो सी है वो कीमती है, बराबर है, तो ये हुकूमत को भी सोचना चाहिए, और इस हवाले से फौरी और सख्त जो से वो इक़दामात को यकीनी बनाना चाहिए। आखिर में नाजरीन हम आ जाते हैं जो हमारे मुल्क को एक बहुत बड़ा एजाज़ हमें मिला है कि एक जो गोल्ड मेडल है वो हमें अरशद नदीम साहब की सूरत में मिला है। पूरी कौम जो सी है वो इस पर बहुत खुश है, और 2 दिन से मीडिया जो है वो पल पल की रिपोर्टिंग जो है वो इस हवाले से कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि अरशद नदीम जो कि एक गरीब फैमिली का गरीब बच्चा था, मजदूर बाप का बेटा था, उसने अपनी भरपूर मेहनत और अपनी तगोदो के साथ, अपनी स्ट्रगल के साथ, ज़ाती स्ट्रगल बगैर किसी हेल्प के वो इस मुकाम के ऊपर पहुंचा है। लेकिन आज नाजरीन आप देखें, हमारे हुकूमतों के, हमारे सियासतदानों के किरदार देखें कि आज उस नौजवान को हर कोई क्लेम कर रहा है कि इसकी इस कामयाबी में हमारा हाथ है। हुकूमत कहती है कि ये हमारा लगाया हुआ पौधा है, वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि मेरा लगाया हुआ पौधा है, और वो आज अरशद नदीम साहब भी मजबूरन शायद ये
बयान देने पर मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये देना उनके लिए लाजम है कि वो शहबाज शरीफ के लगाए हुए पौधे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, हुकूमतें सपोर्ट करती हैं, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है नाजरीन। ये हर चीज़ को प्रोजेक्ट बना दिया जाता है, तरक्याती प्रोजेक्ट बना दिया जाता है। जैसे हमारी एक यहाँ पर रवायत है और हम इस बारे में व्लॉग भी कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी इस बारे में आपको बता चुके हैं कि हम प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी तस्वीरें, अपने नाम, अपनी प्लेटें, नीम प्लेटें जो उनसे वो लगाने के आदी हो चुके हैं, तशहीर के आदी हो चुके हुए हैं। और यही सिलसिला अब ये चल पड़ा है, हर जमात के सरबराह के साथ उस नौजवान की जो सी है वो तस्वीरें लगाई जा रही हैं। और तो और साबका वज़ीर आला बुज़दार साहब के साथ भी उनकी तस्वीरें हैं, साबका वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब के साथ भी उनकी तस्वीरें हैं, और साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ उनकी तस्वीरें हैं, साबका सदर इलवी साहब के साथ भी उनकी तस्वीरें आ रही हैं। और इसी तरह अब मौजूदा जो सदूर और जो वज़ीर आज़म वज़ीर आला हैं वो भी अपना क्लेम कर रहे हैं। तो ये कोई थोड़ा सा ख्याल करें। ये सारी कौम जानती है कि ये उस नौजवान जो हमारी स्पोर्ट्स की दुनिया का हीरो है। जी नाजरीन, ये जो हीरो हम पाकिस्तान का हीरो एकदम कह देते हैं कि ये हमारा मुल्की पाकिस्तान का कौमी हीरो है, इसमें थोड़ा सा हमें ख्याल करना चाहिए। कौमी हीरो का जो है, जिसे कहें कि जो मनसब है, जो उसका दर्जा है, वो बहुत ही आला है। हमारे कौमी हीरो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, हमारे कौमी हीरो जो उनसे हैं वो अल्लामा इकबाल थे, हमारे कौमी हीरो जो उनसे हैं वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खां थे, हमारे कौमी हीरो वो शोहदा थे जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना दिया और बड़ी जुर्रत के साथ लड़े। तो वो कौमी हीरो होते हैं। ये हमारी मुख्तलिफ फील्ड्स के जो अपने फील्ड्स के अंदर आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं। तो हमें उनकी फील्ड के हिसाब से ही बात करनी चाहिए कि ये अरशद नदीम साहब स्पोर्ट्स की दुनिया के हमारे कौमी हीरो हैं। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये बेसिकली इस नौजवान की अपनी जो सी मेहनत है, अपनी लगन है और ये जुर्रत है। और ये नौजवानों के लिए एक उसका मैसेज है कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी नौजवान, हमारा ये मुल्क जो सा ये टैलेंट से भरा हुआ है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे नौजवानों में अब वो जिसे कहें कि एक जुर्रत नहीं रह गई, एक तजस्सुस और एक मेहनत की आदत नहीं रह गई। हम इन चीज़ों को छोड़ चुके हैं। हमारे ग्राउंड जो उनसे हैं वो बिल्कुल ही वीरान हो चुके हुए हैं। तो हमें ये उसने मैसेज दिया नौजवानों को कि अगर कोई भी स्ट्रगल करेगा, कोई भी मेहनत करेगा तो वो इस मुकाम तक पहुंच सकता है। तो हम सलाम पेश करते हैं अरशद नदीम साहब को और तवक्को करते हैं, क्योंकि आज उसकी कामयाबी के ऊपर तमाम क्रिकेटर्स भी जो उनसे हैं वो सर झुका के बैठे होंगे, हॉकी की टीम भी सर झुका के बैठी होगी, बाकी भी सर झुका के बैठे होंगे और शर्मिंदा होंगे अपने आप से कि ये नौजवान जो उनसे ये हमसे बाजी ले गया। और ये जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है नाजरीन, इसका भी कुछ एहतसाब होना चाहिए। करोड़ों अरबों रुपए के फंड्स ये लेते हैं, और लेकिन इनकी कारकर्दगी का आप उठा के देखें तो हम सिर्फ एक गोल्ड मेडल के ऊपर आज ये पूरी कौम जो उनसे खुशियां मना रही है। और हम ये समझते हैं कि ये शायद यही बहुत बड़ा जो उनसे अचीवमेंट हमारे मुल्क ने की है। हालांकि ऐसा नहीं है नाजरीन। जितने फंड्स और जितनी सहूलतें और आसाइशें इन स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट्स को, ये बोर्ड्स को, ये एसोसिएशंस को दी जाती हैं, इनका भी एहतसाब ज़रूरी है कि आखिर क्यों ऐसा है कि पाकिस्तान अब इस लेवल पे आ गया है कि सिर्फ एक गोल्ड मेडल ही हमारे लिए काफ़ी बन गया। तो ये था नाजरीन आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।